नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ बीएस नेगी की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूनिट सेकंड को, जो है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। और इसमें हमने चैप्टर 5 जो था उत्तराखंड का नदी तंत्र, ये हम शुरू कर चुके हैं। इसका आज हमारा ये दूसरा वीडियो होने जा रहा है। यहाँ हम बीएस नेगी की बुक के हर एक एमसीक्यू को डिटेल में समझेंगे, उसके साथ साथ करंट अपडेट करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाली सभी उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा फायदा मिल सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा कि अलकनंदा नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये पूछ रहा है कि गलत है, इसका मतलब हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से 3 कथन हमारे पास बिल्कुल सही होंगे। तो हम पहला कथन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए है कि यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें हम अभी विचार करेंगे। सेकंड है हमारे पास कि इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल संग्रहण रहता है। देखिए, भागीरथी की अपेक्षा जल संग्रहण तो ज़्यादा है ही, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, जिनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी रहता है। जैसे नंदाकिनी हो गई आपकी, मंदाकिनी हो गई और पिंडर हो गई। तीसरा इसमें दिया गया है कि 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है और ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है। ये देखिए, 195 किलोमीटर अलकनंदा की क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है, फिर गंगा बन जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। चौथा है इसमें, इसका उद्भव स्थान चमोली जिले के में स्थित सतोपंत हिमनद से होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका जो उद्गम है सतोपंत जो हिमनद है उसकी तलहटी पे है, वहीं से इसका उद्भव होता है। तो ये 3 तो बिल्कुल सही हो गए। अब जब ये बोल रहा है कि 195 किलोमीटर वाली है, तो ये दूसरी लंबी है क्या, सबसे लंबी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 252 किलोमीटर पे काली नदी है, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास भागीरथी नदी है, जो है आपकी 205 किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी, अलकनंदा, जिसकी लंबाई हो गई आपकी 195। तो हमारा जो कथन गलत है ना, तो वो कथन गलत ए है, क्योंकि जो ये दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं, तीसरा नंबर होगा। तो हम सही आंसर पे पहुंच गए हैं कि गलत कथन कौन सा है आपका, ए आपका गलत कथन है। गलत क्यों है? क्योंकि लंबाई के मामले में अलकनंदा 195 किलोमीटर है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं है। काली नदी जो है आपकी वो 252 किलोमीटर और भागीरथी आपकी 205 किलोमीटर है। हालांकि जल प्रवाह और जल संग्रहण जो कैचमेंट एरिया है के मामले में यह बहुत बड़ी विशाल नदी है। इसका उद्गम चमोली के सतोपंथ ताल और अलकापुरी बांक हिमनद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी धौलीगंगा एवं गणेश गंगा का संगम निम्न में से कहां पर होता है। अब पश्चिमी धौलीगंगा की अगर ये बात कर रहा है, तो पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी अलकनंदा की। कहां पर मिलती है ये पश्चिमी धौलीगंगा? तो ये मिलती है आपकी विष्णुप्रयाग में, ठीक है। इसके साथ अब जब ये सिंगल अगर बह के आ रही है कहीं से, इसके अलकनंदा से तो मिल रही है, पर इसकी जब सहायक नदी की बात कर रहा है, तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी गणेश गंगा। अब ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपकी जो नीति वैली है, नीति वैली जो है वहां मिलेगी। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए आप कि नीति वैली में कौन सा क्षेत्र आपका स्थित हो सकता है। देखो, ऋषि प्रयाग है, नहीं। घमसाली, नीति, बिल्कुल ठीक बात है कि जो नीति का जो क्षेत्र है वहीं से गणेश गंगा का उद्भव होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन बी। पश्चिमी धौली गंगा एवं गणेश गंगा का संगम कहां पर होगा? तो वो होगा आपका घमसाली। घमसाली कहां हुआ आपका? वो हो गया आपका नीति वैली में, ठीक है। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका कि पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। धौलीगंगा और गणेश गंगा का संगम चमोली जिले के नीति घाटी में स्थित घमसाली नामक स्थान पर होता है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़कर कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। अभी हमने आपका जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमने देखा था, देखो लंबाई वाले में ही बात हुई थी कि किसकी नदी की कितनी लंबाई है। तो आपको कुछ डिजिट हमेशा याद रखने हैं, 252, 205, उसके बाद आपका हो गया 195 और आपका हो गया 168, ठीक है। तो ये जो 252 है आपका, ये क्या हो गई? आपकी काली नदी हो गई, ये हो गई आपकी भागीरथी नदी हो गई, ये हो गई आपकी अलकनंदा हो गई और ये हो गई आपकी कोसी नदी, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिजिट आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कहीं पर भी वो पूछेगा आगे पीछे
तो आपको मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे सर्वाधिक लंबाई नदी वाली हो गई आपकी काली नदी, जिसका ऑप्शन है आपका बी। कहाँ है? पिथौरागढ़ चंपावत होते हुए नेपाल बॉर्डर ये बनाती हुई आती है। ये देखिए काली नदी, जिसे क्या कहा जाता है? शारदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। यह पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है और भारत व नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बैराज कब बना है आपका? तो जो आसन बैराज की बात कर रहा है ना, ये पूछ रहा है कि आज आसन बैराज कब बना? ये बना हमारा स्वतंत्रता के बाद ये बना है। ये बना है आपका 1967 में। देहरादून के डाक पत्थर के पास स्थित आसन बैराज का निर्माण जो हुआ आपका, वो हुआ आपका वर्ष 1967 में। यह स्थल विशेष रूप से वेटलैंड, जिसको बोलते हैं हम आर्द्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, और सर्दियों में यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। करंट अफेयर देखें कि अवैध खनन पर यहाँ रोक लगी है। देखो, उत्तराखंड सरकार ने 2025 के अंत में काली और अलकनंदा नदियों के तटों पर अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन सर्विलांस प्रणाली को लागू किया। इनसे रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर निकल के आ सकता है, वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। अमृत सरोवर योजना एक आई थी। नदियों के जल स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य के पहाड़ी जिलों में 500 से अधिक नए छोटे जलाशयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब ये देखिए स्वच्छ गंगा मिशन 2.0, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग में नए आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए गए हैं ताकि संगम स्थलों पर जल की शुद्धता बनी रहे, क्योंकि पर्यटक आते हैं तो वहां पर उन्हें संगम पर पर्यटकों का बहुत ज्यादा जमावड़ा लगता है। तो अगर संगम स्थल शुद्ध होंगे तो और भी पर्यटक हमारे आकर्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास कौन सी नदी बहती है? सहस्त्रधारा कहाँ है आपका? यह है आपका देहरादून में। ठीक है, यह है आपका देहरादून में। अब ये बोला है कि नदी कौन सी बहती है। देखो, सहस्त्रधारा की ये बात कर रहा है, टोंस तो बिल्कुल नहीं हो सकती। टोंस तो आपके देहरादून के बाहर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सौंग नदी आपकी ऋषिकेश के आसपास से निकलेगी, बीच से निकलेगी रानी पोखरी होते हुए, तो ये अलग जाएगी। अब ये सहस्त्रधारा की बात कर रहे हैं तो देखो दो हमारे ऑप्शन, सौंग अलग हो गया, टोंस अलग हो गया, रिस्पना भी अलग हो गई, क्योंकि रिस्पना भी आपकी सहस्त्रधारा होते हुए नहीं आती है। तो एक ही नदी हमारे पास बच रही है, बाल्दी नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, बाल्दी नदी, जो सहस्त्रधारा है, जिसमें कहा क्या मिलता है? गंधक भी मिलता है आपका। देखिए बाल्दी नदी। अब हम इसमें करंट अफेयर देख लेते हैं कि सहस्त्रधारा देहरादून का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ बाल्दी नदी बहती है। इस स्थान का जल गंधक जो सल्फर युक्त होता है, जो चर्म रोगों के उपचार के लिए प्रसिद्ध है। करंट अफेयर देखो कि 2025 में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सल्फर स्प्रिंग संरक्षण योजना शुरू की, ताकि प्राकृतिक खनिजों को प्रदूषण से बचाया जा सके। ठीक है, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है। देखो योजना है तो क्या है? सल्फर स्प्रिंग संरक्षण योजना कहाँ कहाँ शुरू की गई? भाई जहां से गंदक वाला पानी हमारा निकल रहा है उसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका देहरादून में टोंस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो कुमा बुरेला जो क्षेत्र है, टोंस नदी वाला अगर बात कर रहे हैं तो टोंस नदी वाला आपका जौनसार वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो पर वहीं पर स्थित होगा ये कुमा बुरेला। तो किस चीज के लिए है ये? तो ये देखो, ये अब इसमें आप देखें कि देहरादून में देखो चूना पत्थर भी मिलता है, सीसा हो गया आपका, तांबा और जिप्सम। तो इसमें देखो चूना पत्थर तो मिलता ही है, पर अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बोल रहा है तो यहां पर कुछ तो विशेष चीज मिलती होगी, वो मिलता है आपका लेड, सीसा। ठीक है, बशर्ते इस क्षेत्र में आपको लाइमस्टोन भी मिलेगा, पर जब हमारे पास स्पेसिफिक चीज मिल रही है कि हाँ भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सीसा जरूर मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो गया बी, सीसा। कि देहरादून जिले में टोंस नदी घाटी के समीप स्थित कुमा बुरेला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ ये क्षेत्र अपनी खनिज संपदा के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ मुख्य रूप से सीसा के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा देहरादून का यह हिस्सा चूना पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन बुरेला क्षेत्र विशेष रूप से सीसा अयस्क के लिए चिन्हित किया गया है। देखो राज्य सरकार ने चिन्हित करा होगा कि हाँ हमारे पास यहाँ सीसा मिलता है, चूना पत्थर तो आपका पूरा ही शिवालिक वाले क्षेत्र में मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक जगह संगम दिए गए हैं और एक जगह क्या दिया गया है आपका? नदी दी गई है कि कौन सी नदी का संगम कहाँ पर होता है और वो जगह कौन सी है। ठीक है, तो अब ये देखिए आप अलकनंदा और कल्पगंगा कहाँ मिलती है आपकी? तो ये आपकी मिलती है कहाँ?
ये तो आपको घेलंग घाटी में मिलती है जोशीमठ के पास, ठीक है। इसके बाद आपका है अलकनंदा और गरुड़ गंगा, ये आपकी कहाँ मिलती है, ये पेनखंडा में मिलती है, ठीक बात है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पर्यटक स्थल कौन सा है, गोविंद घाट। गोविंद घाट से ही जो पैदल मार्ग जाता है आपका, ठीक है, वो जाता है आपका एक तो जाता है हेमकुंड और एक जाता है आपका वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके बाद काली और लदिया नदी देखो आप चूका चंपावत में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, देखिए पहले का आपका 3 हो गया, दूसरे का आपका 4 हो गया, फिर तीसरे का आपका 2 हो गया और 1। 3 4 2 1। अब हम आंसर देखते हैं कि कौन सा है। देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ये आपका आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। अब देखें कि अलकनंदा और कल्पगंगा, इसका संगम चमोली में हिलंग घाटी में होता है। अलकनंदा और गरुड़ गंगा, यह संगम पेनखंडा, ये भी कहाँ है आपका, चमोली क्षेत्र में स्थित है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप जरूर नोट करें। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा कहाँ पर मिलती हैं आपकी, गोविंद घाट में मिलती हैं, ठीक है। और हेमकुंड साहिब की यात्रा का ये मुख्य पड़ाव है क्या, गोविंद घाट। और वैली ऑफ फ्लावर का भी मुख्य पड़ाव यही है। काली और लदिया नदी, ये कुमाऊं की महत्वपूर्ण नदियों का संगम है जो चंपावत के चूका नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट है आपका, यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती हैं। निम्न कूट का सही उत्तर देखो। अब इसमें क्या है आपकी कि आपको देखनी है कि जो यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए आसन क्या यमुना की सहायक नदी है, बद्रीगाड़ और अलगाड़, ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं ही, तो 1 और 2 तो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1 और 2, क्योंकि इनमें से कोई नहीं अगर ये बोला तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आप आंसर तक पहुंच गए हैं 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि जो यमुना की जो सहायक नदी है और जो कहाँ से निकलती हैं आपके मसूरी का जो क्षेत्र है, एक नाग टिब्बा की पहाड़ी से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, बद्रीघाट और अलगाड़ है, ठीक है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक। तो बद्रीगाड़ और अलगाड़ नदियां मसूरी के उत्तर में स्थित नागटिब्बा पहाड़ियों से निकलती हैं और यमुना पुल के पास यमुना में विलीन हो जाती हैं। करंट अफेयर देख लेते हैं हम कि अलगाड़ नदी पर होने वाले पारंपरिक मौन मेले को ही हाल में राजकीय मेले का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है या अभी तक दे दिया गया होगा, ठीक है, ताकि स्थानीय संस्कृति का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। इसीलिए इन जो पारंपरिक मेले हैं, उत्सव हैं, इन्हें राजकीय दर्जा दिया जाता है कि जो हमारी पारंपरिक तौर पे जो संस्कृति चली आ रही है उसका संरक्षण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज मिल गया, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना भी आए पर अगर ये आ जाए आपका कि कालसी जो है कहाँ पर स्थित है आपका, तो कौन सा नदी होगी आपकी, ये हो गई आपकी अमलावा नदी, ठीक है। तो कहाँ है कालसी भाई, कालसी में शिलालेख भी रहा है, तो कहाँ है आपका, देहरादून में है। कालसी देहरादून जिले में यमुना और अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। यह सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। करंट अफेयर अगर हम देखें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने कालसी शिलालेख क्षेत्र के सुंदरीकरण के लिए 2026 में विशेष बजट जारी करने के लिए कहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा कहा जाता है। अब जो तमसा है आपका, तमसा हम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि तमसा किसका नाम है। देखो तमसा एक नदी और भी है जो MP के बॉर्डर में बहती है, पर हमारे अगर हम राज्य विशेष की बात करें तो यहाँ तमसा किसे कहा जाता है, तो यहाँ तमसा कहा जाता है आपका टोंस को। अब टोंस नदी कैसे किससे मिलकर बनती है, देखो अलकनंदा से मिलकर बनती है, ये बिल्कुल गलत हो गया। भिलंगना बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास 2 नदियां बची, रुपिन और सुपिन। जब ये रुपिन और सुपिन दोनों धाराएं आकर मिलती हैं तो ये ही आपको टोंस बनाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 4। अब इसमें ढूंढिए आप, तो आपका आगे ए जो ऑप्शन है 1 और 4 ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब देखिए रुपिन और सुपिन नदियों के संगम से टोंस नदी बनती है जिसे प्राचीन काल में तमसा कहा जाता था। करंट अफेयर देखें तो टोंस घाटी में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। ये जो आपके करंट अफेयर है ना, जो का मेंस हो गया, लोअर का मेंस हो गया, ये जहां भी इंटरव्यू हो गया वहां पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है। अब भागीरथी की ये सहायक नदी पूछ रहा है, ठीक है। तो भागीरथी की कौन कौन सी आपकी सहायक नदियां हो गई आपकी, तो देखो असीम गंगा भी है, ठीक है, असीम गंगा या असी गंगा इसे कहते हैं। मिलुन गंगा ये भी है आपकी इसकी है।
बाल्दी आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। बाल्दी भागीरथी की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये कहाँ देखी थी हमने बाल्दी नदी? सहस्त्रधारा में देखी थी, देहरादून में, ठीक। इसके बाद हमने गिरथी, गिरथी भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अब 1 और 2। तो इसमें आंसर ढूंढे अगर हम, तो हमें डी जो हमारे पास ऑप्शन है 1 और 2 ये सही होता है। ये देखिए असी गंगा या असीम गंगा आप बोल रहे हैं, या मिलुन गंगा भागीरथी की सहायक नदियां हैं। असी गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से निकलकर गंगोरी में भागीरथी से मिलती है, ठीक। करंट अफेयर देखो, उत्तरकाशी में असी गंगा घाटी में साहसिक पर्यटन ट्रैकिंग के लिए रूट खोलने की नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ पर्यटक आ सकते हैं। का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है? जाड़ गंगा थांगला दर्रे से निकलती है, बिल्कुल निकलती है, ठीक है। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर मिलती है? केशव प्रयाग में, ठीक। किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा, अलकापुरी, बांक, हिमनद, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये तीनों आपके सही हो गए। सुपिन नदी, ये हेमकुंड बोल रहा है। देखो हेमकुंड से तो सुपिन नदी निकल ही नहीं सकती। सुपिन कहाँ रह गया आपका? कौन सा बॉर्डर हो गया? जो सुपिन, वैसे भी रुपिन सुपिन को क्या बोलते हैं? टोंस। तो ये तो देहरादून उत्तरकाशी वाला बॉर्डर हो गया। हेमकुंड हो गया आपका चमोली में। तो यहाँ से तो इस नदी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपका आंसर तक आप सीधे ही पहुंच गए। आपको अगर आपको मानचित्र का थोड़ा ध्यान है तो आपके सुपिन नदी का क्या हो गया आपका? ये हेमकुंड नहीं है। देखो गलत क्या है आपका? सुपिन नदी हेमकुंड से नहीं निकलती है। सुपिन नदी का उद्गम कहाँ है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के पास है। कहाँ? उत्तरकाशी में, ठीक है। और हेमकुंड में कौन सी नदी? अगर यहाँ पर हेमकुंड की बात करें तो हेमकुंड से कौन सी निकलेगी आपकी? लक्ष्मण गंगा, हमने देखा भी था। इसे हम क्या बोलते हैं? भ्यूंडार गाड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं। अब ये भिलंगना की पूछ रहा है, ठीक है, कि भिलंगना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखो भिलंगना की, देखो दूध गंगा भी है, बाल गंगा भी है और धर्म गंगा भी है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी, ठीक। अब देखें, भिलंगना की मुख्य सहायक नदियों में दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा शामिल है। बाल गंगा और धर्म गंगा कहाँ पर मिलती है आपकी? बूढ़ा केदार में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलकूर नदी के तट पर बसा शहर कौन सा है? देखो जलकूर नदी, प्रतापनगर, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, कि जलकूर नदी के तट पे प्रतापनगर बसा है। देखो प्रतापनगर जो टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जलकूर नदी के किनारे बसा है। यह नदी टिहरी झील में समाहित होने वाली छोटी नदियों में से एक है। नेक्स्ट है आपका कि आराकोट जो है उत्तरकाशी में टोंस नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखो आराकोट में जब टोंस नदी बह रही होती है तो वहां पर एक नदी आकर के मिलती है। उस नदी का नाम है आपका पावर, ठीक है। ये पावर नदी के तट पर कौन सा बस क्या है आपका? त्यूनी, ठीक। ये देखिए पावर नदी निकलती कहाँ से है? देखो हिमाचल प्रदेश की चंद्रनाहन झील से निकलती है और उत्तरकाशी के आराकोट नामक स्थान पर टोंस नदी में मिल जाती है। यह क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले सेबों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है? बंदरपूंछ की बात कर रहा है तो कौन सी निकलती है भाई? यमुनोत्री कांठा से। ये तो बहुत ही फेमस नदी हो गई आपकी, कौन सी हो गई आपकी? यमुना, ठीक है। टोंस का आपने देख लिया था, रुपिन और सुपिन से मिलकर के बनती है, स्वर्गारोहिणी से निकलती हुई। गंगा आपकी देवप्रयाग में बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। पावर नदी आपने देखा था कि ये कहाँ पर निकलती है? ये हिमाचल से निकल करके आराकोट में टोंस से मिलती है, ठीक। ये देखिए यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत की दक्षिणी ढाल पर स्थित यमुनोत्री कांठा हिमनद से होता है। इसे पुराणों में क्या कहा कहते हैं हम? कालिंदी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कालिंदी पर्वत भी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 प्रयाग दिए गए हैं और आपका और उसमें संगम दिए हैं। देखो विष्णु प्रयाग में कौन कौन से मिलते हैं? देखो पश्चिमी एवं धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो इसका तो एक का एक ही होना चाहिए। जो डुंडी प्रयाग है, डुंडी प्रयाग में अलकनंदा और डुंडिक नदी मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका एक और ये हो गया 2। केशव प्रयाग की अगर ये बात कर रहा है तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और सोन प्रयाग में मंदाकिनी और सोनगंगा मिलती है, ये भी ठीक है। तो इसका जो मिलान है ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। अब हम इसमें ढूंढें 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा नजर आ रहा है हमें? डी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सही उत्तर आ गया ना आपका 1, 2, 3 और 4। विष्णु प्रयाग देखो ये चमोली जिले में स्थित अलकनंदा का प्रथम प्रयाग है। टुंडी प्रयाग यह संगम चमोली में अलकनंदा और ढोडकी नदी के साथ में होता है। केशव प्रयाग देखो बद्रीनाथ धाम के आगे माणा गांव में स्थित है और अलकनंदा और पौराणिक सरस्वती नदी जो देवताल से निकलती है का संगम होता है आपका
केशव प्रयाग में, सोन प्रयाग देखो केदारनाथ मार्ग पर स्थित है, यहाँ मंदाकिनी और सोन गंगा, जिसको हम वासुकी गंगा की जो सहायक नदी है के मिलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 नदी और सूची 2 बेसिन क्षेत्र दिए गए हैं, से सुमिलित है। देखो यमुना, अब इसमें देखो यमुना का बेसिन क्षेत्र कितना है, कोसी का कितना है, अलकनंदा का कितना है और काली नदी का कितना है। तो इसका आंसर हमारा देखो यमुना का तो इतना ही है आपका, यमुना का 2404 है, बिल्कुल ये ठीक बात है। कोसी नदी का 6775 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। काली नदी का सबसे ज्यादा है आपका देखो 11,467, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अलकनंदा का है आपका 10,951 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1, 2, 3 और 4, इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक, उत्तराखंड का नदी प्रणाली का महत्व उनके द्वारा घेरे गए बेसिन से होता है। इसको हम बेसिन को क्या बोलते हैं, हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, से आका जाता है। बेसिन क्षेत्र वह भौगोलिक इलाका होता है जहां से नदी और उसकी सभी छोटी बड़ी सहायक धाराएं वर्षा या बर्फ का पानी इकट्ठा कर मुख्य नदी में बहती हैं। ठीक है, तो आपका जो यमुना नदी हो गया, इसका बेसिन क्षेत्र कितना हो गया 2404 वर्ग किलोमीटर। कोसी का हो गया आपका 6753 वर्ग किलोमीटर। काली नदी का 11,467 वर्ग किलोमीटर और अलकनंदा का हो गया 10,951 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है आपका सबसे ज्यादा किसका है, आपका काली नदी का है, कितना है 11,467। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखो, पुराणों में किस नदी को सूर्यपुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी बताया गया है। देखो अब पुराणों में तो बताया गया है, पर आप जब लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब आप नदियों में भी स्पेसिफिक नदी का जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है, यम की बहन किसे जाता है और कृष्ण की पटरानी किसे कहा जाता है, आपका यमुना को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका यमुना रिवर, इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक, यमुना नदी। अब देखिए यमुना नदी का भारतीय संस्कृति और पुराणों में गहरा धार्मिक महत्व रहा है। सूर्यपुत्री मतलब यमुना को सूर्य देव की संतान माना जाता है, इसलिए इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं आपके तरणिजा, अर्कजा और भानुजा। भानु मतलब भानु इक्वल टू सूर्य और जा मतलब पुत्री। यम की बहन, देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। भाई दूज यम द्वितीया का त्योहार इसी मान्यता से जुड़ा है कि यमुना में स्नान करने वाले को यम का भय नहीं रहता है। कृष्ण की पटरानी अगर इसका नाम था यमुना का, तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यमुना कालिंदी, जिसको हम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों अष्ट भार्या में से एक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कालिंदी नदी किसका नाम है। देखो कालिंदी नदी भी आपका किसका नाम हो गया, आपका यमुना का नाम हो गया। ठीक है, क्यों है यमुना का नाम, देखो यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका उद्गम बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला के कालिंदी पर्वत से होता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कालिंदी पर्वत कहाँ है। पौराणिक संदर्भ क्या है, कालिंद पर्वत से निकलने के कारण ही संस्कृत साहित्य और पुराणों में इसे कालिंद या कालिंद नंदिनी या कालिंदी कहा गया है। अन्य नाम क्या हो गए, सूर्यपुत्री, यमस्या, कृष्ण की प्रियसी, ये सारे। अब आप देखें इस मैप में, देखें आप जो यमुना नदी है, देखिए बंदरपूंछ से निकल रही है, यमुनोत्री धाम यहाँ पर आपका यहाँ पर है। इसके बाद जो खरसाली नामक जगह है वहां पर सबसे पहले हमारी जो यमुना की सहायक पहली नदी मिल रही है आपकी हनुमान गंगा। ठीक, हनुमान गंगा के बाद मुंगरा गाड़ आपकी मिल रही है, फिर आपकी खतुन गाड़ मिल रही है, फिर आपकी बड़कोट में मिल रही है कृष्णा गाड़, फिर नौगांव में जो नौगांव पुरोला है यहाँ पर एक कमल नदी आ रही है जो आपकी नौगांव में मिल रही है। इसके बाद रिखनाड़ जो नदी है वो लाखा मंडल में मिलती है आपकी, नैनबाग में मिलती है आपकी भद्रीगाड़, और फिर कालसी में कौन सी अमलावा या अलगाड़ नदी मिलती है। उसके बाद ये टोंस में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए कि हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़ किसकी सहायक नदी है। अभी हमने देखा तो किसकी है, आपकी यमुना की है। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा यमुना की ये सारी नदियां हो गई, ये देखो हनुमान, मुगरा, खतुन, कृष्णा, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सभी नदियां यमुना नदी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उत्तरकाशी जिले में इससे मिलती है कौन सी, हनुमान गंगा हो गई, कमलगाड़ हो गई। ठीक है, बनाड़ और खतनुगाड़ ये भी ऊपरी यमुना बेसिन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो प्रमुख सहायक पूछ रहा है ना, तो प्रमुख सहायक देखो अलकनंदा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। गंगा हो सकती है, नहीं हो सकती है। हनुमान गंगा प्रमुख में है, नहीं प्रमुख नहीं है उसकी भी सहायक नदी है वो, पर क्या है प्रमुख नहीं है। इस समय यहाँ पर जब पूछ रहा है क्वेश्चन के, आप पूछने के तरीके से देखो कि हाँ क्या चीज बोले कि आपका उत्तर 2 हो सकते हैं, पर उसमें भी ज्यादा सही कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका टोंस नदी। ठीक है,
यमुना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी होगी? आपकी प्राचीन नाम तमसा है, किसका? टोंस का। जल प्रवाह देखो, टोंस नदी जब कालसी देहरादून के पास यमुना से मिलती है तो इसमें यमुना की तुलना में लगभग 2.7 गुना, 2.5 गुना से मतलब अधिक ज़्यादा पानी होता है। क्षेत्रफल देखो, टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई आपकी? 148 किलोमीटर हो गई। तो आज हमने देखा उत्तराखंड नदी तंत्र का सेकंड वीडियो। इसके बाद जो हमारा अन्य क्वेश्चन बचे हुए हैं हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम इस जो एमसीक्यू सीरीज को है जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।